हेलो दोस्तों, मेरा नाम सूरज कुमार तिवारी है और चैनल सिलेक्शन में मैं आज आपका स्वागत करता हूं। आज हम उत्तर प्रदेश के मेजर ज्योग्राफिकल पोर्शन की बात करेंगे, जिसका ये पार्ट फर्स्ट है और पार्ट सेकंड जल्द ही हम लाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम आपके यूपी पीसीएस और यूपी के अदर एग्ज़ाम में आने वाले यूपी स्पेशल से क्वेश्चन को कवर करेंगे, ठीक है। और जहाँ तक है कि आई होप सारी चीज़ों को हम कवर कर पाएँ जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन और फिजिकल डिवीज़न ऑफ यूपी, ठीक है। मैं सूरज तिवारी चैनल सिलेक्शन में आप सभी का स्वागत करता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप आप सभी रेडी हैं। तो हमारे यूपी को मेजर 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो पहला है शिवालिक और तराई रीजन, ठीक है। दूसरा है गैंगटिक प्लेन और तीसरा है विंध्याचल माउंटेन एंड प्लेट्यू, ठीक है, जहाँ गैंगटिक प्लेन मोस्ट फर्टाइल लैंड इन इंडिया है, ठीक है ना। तो हमने 3 पार्ट ऑफ यूपी की बात की है, ठीक है। जहाँ पे आप जैसे ये देख सकते हैं, जो शिवालिक और तराई रीजन है ये अपर मोस्ट पार्ट या नॉर्थ पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश है, ठीक है ना। गैंगटिक प्लेन आपको मिलेगा मतलब मिडिल पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड विंध्याचल प्लेट्यू मिलेगा आपको लोअर पार्ट ऑफ द यूपी, जहाँ पे आप मिर्ज़ापुर, इलाहाबाद, आई मीन प्रयागराज और वाराणसी के कुछ रीजन में ये देखने को मिलेंगे आपको। देन अब हम बात करने वाले हैं माउंटेन्स के बारे में, ठीक है। तो आप देखेंगे कि हमने आपको 3 पार्ट ऑफ यूपी का बता दिया है, ठीक है। अब अगर माउंटेन्स की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 2 ही मिलेंगे, एक पार्ट ऑफ शिवालिक रेंज और दूसरा विंध्याचल। तो शिवालिक तो नॉर्थ में है, ठीक है, जहाँ पे आप देखेंगे कि भाबर और खादर फॉर्म होता है रिवर्स के कारण, ठीक है, और बड़ी बड़ी मिट्टी और पत्थर के टुकड़ों से ये फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन आप देखेंगे कि जो विंध्याचल रीजन है वो यूपी में बहुत कम है, लेकिन हाँ साउथ पार्ट ऑफ यूपी में आपको ये देखने को मिलेगा, जहाँ ये बिहार से गुजरात तक ये सीरीज फैली हुई है। और यूपी के आपको मिलेगा मिर्ज़ापुर के टोटल डिस्ट्रिक्ट में, प्रयागराज में थोड़ा सा और वाराणसी में, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। इनका काफ़ी यूज भी है कि जैसे विंध्याचल माउंटेन रेंज है, यहाँ पे आप देखेंगे कि इनकी वजह से आपके यूपी में बारिश होती है, क्योंकि जब बादल आते हैं तो इनमें टकराते हैं और रुकते हैं, तो जिसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी बारिश होती है। वैसे ही अदर पार्ट ऑफ यूपी में भी जो बारिश का कुछ कारण है जो होती हैं वो इन्हीं माउंटेन्स के कारण है, जैसे शिवालिक का कुछ पार्ट हुआ, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर रेनफॉल, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट की मिनरल, जो इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं यूपी में वो हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं और कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। आप जानते हैं कि कोई भी इंडस्ट्री है अगर वो डेवलप करना है तो उसके लिए हमें मिनरल्स की नीड बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कोल कहाँ सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है यूपी में, तो सोनभद्रा में, ठीक है। कोल का प्रोडक्शन सोनभद्रा में होता है। यूरेनियम का होता है ललितपुर में, बॉक्साइट का होता है बांदा में, आयरन ओर का होता है ललितपुर में, रॉक फॉस्फेट का ललितपुर में, और डोलोमाइट, यहाँ बोलोमाइट बाय मिस्टेक लिख गया है, डोलोमाइट आपको मिलेगा सोनभद्रा में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं जो हमारे यूपी के इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं डेवलपमेंट में, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि यहाँ की जो क्लाइमेट है वो कैसी है, ठीक है। तो आप यहाँ पे आप देख पाएंगे कि अगर यहाँ पे ट्रॉपिकल मानसून है, ठीक है, देखने को मिलेगा, ये ट्रॉपिकल रीजन में आता है, तो ट्रॉपिकल मानसून यहाँ देखने को मिलेगा, जहाँ पे समर, साउथ वेस्ट मानसून, रिटर्निंग मानसून और विंटर, ये 4 सीजन आपको मिलेंगे, ठीक है। वहीं समर की बात करते हैं तो मार्च टू मई ये समर होता है और इस ड्यूरेशन में 45 टू 48 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करते हैं साउथ वेस्ट मानसून की तो ये जून में आता है, 15 जून के बाद आएगा आपको और सितंबर तक रहेगा, ठीक है। कभी कभी एक्सटेंड होकर अक्टूबर में पहुंच जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं साउथ वेस्ट मानसून। ये जून में आता है और सितंबर में ख़त्म हो जाता है, लेकिन ये कभी कभी एक्सटेंड होकर अक्टूबर तक भी हो सकता है, तो ये हमें ध्यान रखना है। और इसका जो टेम्परेचर होता है इस ड्यूरेशन में 40 डिग्री टू 45 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है ना। रिटर्निंग मानसून, यही जो मानसून सीजन आता है, जब ये क्या होता है बारिश का ड्यूरेशन कंप्लीट होता है तो ये रिटर्न होने लगता है, ठीक है। तो वही रिटर्निंग मानसून कहलाता है, जो सितंबर और अक्टूबर के बीच में एक महीने का होता है, ठीक है ना।
फिर विंटर आता है, विंटर अक्टूबर टू फेब तक होता है, और इस ड्यूरेशन में 4 डिग्री से 8 डिग्री के बीच टेम्परेचर हो सकता है, यहाँ 0 से 8 डिग्री के बीच टेम्परेचर। ओके, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। यहाँ 4 डिग्री लिखा हुआ है बट 8 डिग्री तक रहता है, ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं हमारे यहाँ पे जो फॉरेस्ट एंड पार्क है। तो फॉरेस्ट एंड पार्क की बात करते हैं, तो हमारे यहाँ पे फ्लोरा एंड फाउना यानी टोटल कितने टाइप के होंगे, मिलेंगे ये आपको 3 टाइप के, ठीक है। तो ये हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास कौन से टाइप के फॉरेस्ट मिलेंगे, तो वो मिलेंगे हमें ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट, और नेक्स्ट मिलेगा ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट एंड ट्रॉपिकल थॉर्नी फॉरेस्ट मिलेगा आपको। और इन जगहों पे आपको मेनली जो पेड़ मिलेंगे वो साल, पलास, बेल, नीम और पीपल जैसे पेड़ मिलेंगे, महुआ भी मिलेगा आपको, ठीक है। वहीं अगर हम नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व की बात करते हैं तो दुधवा नेशनल पार्क है, ठीक है, जो पीलीभीत में है, और वहीं टाइगर रिजर्व में पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें हमें ध्यान रखनी पड़ेंगी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो इंपॉर्टेंट है, तो नेशनल चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और महावीर स्वामी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हमारे फॉरेस्ट एरिया और पार्क्स हो गए, ठीक है। अब हम रिवर की बात कर लेते हैं जो मेजर है हमारे लिए। तो मेजर रिवर है हमारी गंगा। तो गंगा का ओरिजिन होता है गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से, और ये फॉल करती है बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। और टोटल इसकी लेंथ आपको मिलेगी 2510 किलोमीटर, ठीक है, यानी कि 2510 किलोमीटर। इसकी जो ट्रिब्यूटरी हैं यमुना, गोमती, घग्गर, सोन, कोसी और टोंस है। ये टोंस मध्य प्रदेश से आती है, ठीक है ना, तो ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट हम यमुना की बात कर लेते हैं। तो यमुना का ओरिजिन यमुनोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से होता है, फॉल करती है गंगा में प्रयागराज में। इसकी लेंथ है 1376 किलोमीटर, ठीक है ना। वहीं इसकी ट्रिब्यूटरी की बात कर लेते हैं तो वो चंबल, सिंध, बेतवा, केन और टोंस। यहाँ यमुना में जो टोंस है ये हिमाचल प्रदेश वाली टोंस है, तो ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं घाघरा के बारे में, ठीक है। तो घाघरा की अगर हम बात कर रहे हैं तो घाघरा का ओरिजिन तिब्बत प्लेट्यू से हुआ है, और ये फॉल गंगा में करती है, और इसकी लेंथ 1080 किलोमीटर है, ठीक है। और इसकी ट्रिब्यूटरी की बात करें तो सरजू, छोटी गंडक, शारदा और बूढ़ी गंगा, ये इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी हैं। वहीं अगर अब हम सोन की बात करते हैं तो सोन रिवर का ओरिजिन अमरकंटक मध्य प्रदेश से होता है, फॉल गंगा में दानापुर पटना के पास करती है, ठीक है। लेंथ इसकी 784 किलोमीटर है, और इसकी जो ट्रिब्यूटरी हैं वो जोहिला, बनास, रिहंद और कन्हार है। रिहंद में रिहंद बांध परियोजना भी है जिसमें बिहार, यूपी और एमपी की पार्टनरशिप है, और हम सारी परियोजनाओं को पार्ट सेकंड में ऐड करेंगे, ठीक है ना, जहाँ पे हम सॉयल और ये नदी परियोजना और बहुत कुछ इंक्लूड करने वाले हैं, ठीक है। अब हम इम्पॉर्टेंट चीज़ों की और बात कर लेते हैं जहाँ हमें मैप को देखना है, ठीक है। तो मैप की अगर हम बात करते हैं तो मैप में आपको मिलेगा ये, आपको यहाँ पे मेजरली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क की बात बताई गई है, तो ये उसका मैप है। देन आप देखेंगे ये गंगा का मतलब रिवर का मैप है। ये आप देख पाएंगे यहाँ पे ये गंगा रिवर है, ठीक है। यहाँ पे रामगंगा, ठीक है, गोमती, शारदा, घाघरा, ठीक है। तो ये सारी रिवर आके इसमें मिल रही हैं गंगा में, ठीक है। और ये है यमुना, ठीक है। यमुना में हिंडन आके मिल रही है, और चंबल आके मिल रही है, ठीक है। और बहुत सारी ये बेतवा मिल रही है, तो इस तरीके से केन मिल रही है। तो ये सारी रिवर इसमें मिलती हैं, ठीक है ना। तो ये हमें याद रखना है। ये देखिए आप सोन रिवर, तो ये सोन आपको जा रही है, ये देखिए सोनभद्र होते हुए बिहार में जाएगी। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, ओके।